क्या आपको पता है आपके जीवन के अंदर बचपन से लेके आप जो बड़े हुए उसमें आपकी मैच्योरिटी किस तरीके से बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञासु रावत गुजरात अहमदाबाद से बुक्स पढ़ रहा हूँ आत्म अनुशासन की शक्ति, जिसमें मेरा 39 डेज आज कंटिन्यू हो रहा है। आज का जो मेरा विचार है वो ये है कि बचपन से लेके बड़े होते हुए आपके दिमाग के अंदर एक प्रोग्रामिंग चलती है। वो प्रोग्रामिंग किस तरीके से हो चुकी हुई है और किस लिए आप अपनी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व नहीं ले पाते हैं और क्यों हमको ये ऐसा लगता है। जब आप बचपन में छोटे होते तब से आपकी कंडीशनिंग कंडीशनिंग मतलब एक वन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग कि हमारी सोच किस तरीके से बन चुकी हुई है, क्योंकि हमारा खुद का तो सोचने का कोई तरीका होता नहीं है क्योंकि हम छोटे होते हैं। लेकिन हमको सब लोग बताते हैं, सबसे पहले माँ, फिर बाप, फिर चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सब लोग होते हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी होते हैं, वो जो भी कुछ बताते हैं तो हमारी उनकी बातों का ही हम क्या मान लेते हैं, सच मान लेते हैं। तो इससे होता क्या है, हमारी कंडीशनिंग ही कुछ इस तरीके से हुई है कि हम खुद को अपने जीवन के लिए ज़्यादा उत्तरदायित्व नहीं मानते हैं। और ये होना स्वाभाविक और सामान्य है। इट्स नेचुरल एंड कॉमन थिंग्स, नथिंग रॉन्ग इन दैट। हमारे माता पिता ही हमारे प्रभारी होते हैं। हमारा जो सब कुछ ओवरऑल होलम सोल होता है वो सब कुछ हमारे माता पिता ही करते हैं। हमारे जीवन की बागडोर ही हमारे पेरेंट्स के हाथ में होती है। वह हमारी ज़िंदगी के सारे निर्णय लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो हमारी ज़िंदगी के सारे निर्णय लेते हैं कि हम क्या खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, हम कौन से स्कूल में जाएंगे, हम कौन से खिलौनों से खेलेंगे, हमारे खाली समय में भी हम क्या करेंगे, हम कौन से घर में रहेंगे। ये सारे निर्णय हमारे माता पिता ही हमारी तरफ से लेते हैं। होता क्या है, जैसे जैसे हम ये सारे निर्णय लेते, क्योंकि हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, इसलिए हम उनके कहने के हिसाब से सारे कार्य उनकी इच्छा अनुसार करते हैं। और क्योंकि हमारे पास में विकल्प भी बहुत कम होते हैं, इसलिए हम बहुत कम चीज़ों के लिए खुद को उत्तरदायित्व मानते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारा सब कुछ काम किया है, या जो भी हमारे रिलेटिव्स या गार्डियंस है जिसके हिसाब से हम चलते हैं, अगर हमारे माता पिता नहीं है तो होता यह है बहरहाल, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो ये जितने भी सारे फील्ड बोले, जैसे कि आपके कपड़े पहनने का, आपका खाने का, आपका पीने का, आपके कौन से स्कूल में जाएंगे, कौन से खिलौने से खेलेंगे, आप कौन से दोस्त रखेंगे, आप कौन से घर में रहेंगे, धीरे धीरे आप जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो आपकी खुद की एक सोच बनने लगती है। और फिर आप अपने दोस्तों के हिसाब से, या जो भी आपके नियर एंड डियर है, जो आप दूसरे बड़े लोगों के हिसाब से, क्योंकि पहले आप डिपेंडेंट होते हैं ना माँ बाप के ऊपर, अभी भी डिपेंडेंट है, लेकिन अभी आपके पास में विकल्प ज़्यादा होने लगे, तो उससे क्या होता है, आप हर एक फील्ड के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर अपने खुद के निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से हुई थी, बचपन से आपका रहन सहन सब कुछ इस तरीके से हुआ था, कुछ भी निर्णय लेने के विषय के अंदर आप दूसरे सबके अंदर निर्णय तो लेने लगते, लेकिन आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के लिए जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति है और किसी दूसरे व्यक्ति को मेरे जीवन की परवाह करनी चाहिए। ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम ऐसा बन चुका हुआ है कि हम ऐसा मानने लगते हैं कि हम जितने जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम इस विश्वास के साथ में बड़े होते जाते हैं, जैसे मेरे जीवन के अंदर कुछ भी खराब चीज़ हुई या कुछ भी खराब घटना बनी तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे माता पिता है, या तो शादी के बाद मेरे पति पत्नी है, या तो उससे ज़्यादा मेरे बच्चे हैं, या तो उससे ज़्यादा मेरा बॉस है, मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है, या आसपास के लोगों को पड़ोसी है। तो हम इस तरीके से हमारी कंडीशनिंग ही इस विश्वास के साथ में की जाती है कि हम कहीं पर भी गलत नहीं है। सारी चीज़ें के लिए कोई दूसरा व्यक्ति दोषी है, कोई दूसरा व्यक्ति अपराधी है, कोई दूसरा व्यक्ति खलनायक है, हम तो सिर्फ बस किस्मत के मारे हैं। ऐसा ही हमको हमेशा लगता रहता है। इसका परिणाम क्या होता है, अधिकांश लोग अपनी जो भी जीवन के अंदर जो चीज़ें उनको नहीं चाहिए, अप्रिय चीज़ें, अप्रिय घटनाएं उनके लाइफ में बनती है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहाने बनाने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और ये जो चीज़ें होती है उसमें उनको ये ऐसा हो जाता है कि मतलब जैसे कि वो वन काइंड ऑफ ऐसे कंडीशनिंग हो चुके हुए और ऐसा उनका विश्वास हो चुका हुआ है कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो जैसे कोई अतीत की घटनाएं या वर्तमान की कोई घटना या व्यक्ति या उन सबको वो मढ़कर, जैसे कि ये बहाने बना बना कर वो अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। तो क्योंकि हम बचपन से डिसीजंस नहीं लेते हैं, हमारे माता पिता ही हमारे सारे डिसीजंस लेते हैं, और धीरे धीरे हम डिसीजंस लेने लगते हैं, और फिर बाद में हमको लगता है कि हमारे लिए ये लोग जवाबदार है। आज लड़के लड़कियां, यंग जनरेशन किसी दूसरे को पसंद करते और फिर उसके बाद में पछताते हैं
तो उनको क्या लगता है, तुमने मुझे प्यार नहीं किया इसलिए मुझे दूसरे के पास में जाना पड़ा, तुमने मुझे प्यार नहीं किया इसलिए मुझे दूसरे लोगों के पास में जाना पड़ा। तो हम लोग अल्टीमेटली दूसरे लोगों को जवाबदार ठहराते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई थी, हम तो बस किस्मत के मारे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी बचपन से ऐसी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, तो परिपक्व होने तक हम वहाँ पर मैच्योर नहीं होते। तो ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी कि हमने कम रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ली होती है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे जो बचपन से ही मतलब एक उत्तरदायित्व लेने लगते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं होते या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है। तो देखिए वो लोग कितने मतलब कॉन्फिडेंस पर्सन होते हैं, बिकॉज उनको पता चलना जितना बहुत जल्दी पता चल जाता है, मेरी लाइफ के लिए जवाबदार मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। तो हमको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञासु रावत। इन सारे विचारों के द्वारा अगर किसी की भी लाइफ में कोई अच्छा परिवर्तन आ जाए, तो मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि ये विचारों के अंदर हमारी जो शक्तियाँ है, ये जो लेखक की शक्तियाँ, उसको अपने अनुभव से, अपने हिसाब से हमारी लाइफ के साथ में डे टू डे लाइफ के अंदर एक कैसे एसोसिएट हो सकती है, और कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है इन सब विचारों से। तो इसलिए मेरे इस विचार को, मेरी इस एनर्जी को, मेरे इस एक्सपीरियंस को मेरे तक ना रखते हुए, आपके तक ना रखते हुए, आपके मोबाइल से ये दूसरे सारे लोगों के मोबाइल्स में जाए। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स भी देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और ज़्यादा क्या बेहतर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।